हरिहर भक्तों उत्तराखंड बाजपुर के रहने वाले विश्वजीत जी के घर में हर सोमवार और शनिवार को सांप निकलते थे। ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि परिवार का सुकून छिन गया था। ऊपर से उनके पिताजी के साथ बार बार दुर्घटनाएं होते होते बचती थी। विश्वजीत, मैं उत्तराखंड बाजपुर ज़िला उधम सिंह नगर से। जी, मैं अपनी मामी के माध्यम से जुड़ा हूँ। उन्होंने हमें बताया था इसके बारे में। और हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थिति की दिक्कत थी। हमारे काम कोई भी बनते बनते सारे रुक जा रहे थे। जैसे कोई काम पूर्ण होने लगता था तभी उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता था। किसी की मृत्यु हो जाती थी जिसके साथ मिलकर काम कर रहे होते थे। जहाँ पैसे लगाते थे वहाँ पे कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी। हमारे घर में भी लगातार हर सोमवार और शनिवार को सांप आते थे, सर्प आते थे। और पिछले साल लगभग हम चारों ही सदस्य कई बार सांप से बचे हैं मरने से। पापा के 2-3 बार एक्सीडेंट होने से बचे हैं। मतलब गाड़ी साथ की पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। ये बस उतरे ही थे जैसे उससे, और साथ में गाड़ी पूरी लग के गायब हो गई ट्रक के साथ टकरा के। जस्ट उतरे ही थे 1 मिनट के अंदर ही अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। किसी से भी मदद मांगी, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, और हमारा काम भी सारा नीचे जाता गया। हर चीज़ मतलब डाउनफॉल हो रहा था और रिश्ते भी खराब हो रहे थे सबके साथ। घर में डर और बेचैनी का माहौल बना रहता था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसी दौरान उनके रिश्तेदारों ने उन्हें श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में बताया। यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां हजारों श्रद्धालु अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। यह केवल एक दरबार नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जहां भक्तों की श्रद्धा और महादेव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वजीत जी की यह समस्या कई सालों से चली आ रही थी। परिवार ने हर संभव उपाय किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। जब उन्होंने पहली बार दरबार के वीडियो देखे तो उन्हें अपने पुराने दोस्त की भी याद आई जिसने पहले ही इस दरबार की महिमा बताई थी। तब उन्हें महसूस हुआ कि यह महादेव का संकेत है। इसके बाद वे दरबार पहुंचे और जहां जाकर के उन्होंने हवन प्रक्रिया में शामिल हुए। एक बहुत प्रिय दोस्त है, उसने मुझे सन 2021 में इनके बारे में एक बार बताया था। उसे थोड़ी सी सूचना मिली थी, कुछ सटीक सूचना नहीं थी। उसने बस ये बताया था कि कोई है कानपुर में और वो ऐसा पितरों के बारे में और डीएनए का इलाज करते हैं। तो बाद में जब मामी ने वीडियो दिखाई और बताया 2 साल बाद, 2023 में, सन 2023 में सितंबर में, तो वो सारी बातें जब मिली, देखी, सुनी एकदम, तो मेरे को याद आया कि मेरे दोस्त ने ये वही बताया था। तो मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा यकीन हुआ और मैंने थोड़ी वीडियो देखी, थोड़ा समझ आया कि हाँ चीज़ें बात कर रहे हैं। पितरों के बारे में पहले से ही थोड़ा सीरियस था इन चीज़ों में कि हाँ हमारे दोष होते हैं। मैं ज्योतिष का भी अध्ययन करता हूँ थोड़ा, तो उन बातों में, सनातन संस्कृति को मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, मानता हूँ। और सिर्फ भोलेनाथ को आज तक माना है मैंने। तो वो सारी कनेक्शंस थे, हर एक चीज़ थी, सामने थी। तो मेरे को लगा यही निर्वाण होगा जो होगा। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे प्रमाण भी मिले। हम जो एक सिद्ध हवन की किट लेके गए थे, मैंने कहा 9 हवन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ एक हवन से ही परिवर्तन शुरू हो गया। जिस घर में हर हफ्ते सांपों का निकलना आम बात बन चुकी थी, वहां हवन के बाद 3 महीनों में केवल एक बार ही एक छोटा सा सांप दिखाई दिया। हमने सिर्फ एक सिद्ध हवन पहला शुरू किया था हमने, लेकिन हम कर नहीं पाए आर्थिक दिक्कतों की वजह से और ज़्यादा। तो लेकिन उस हवन से हमारा ये हुआ, पिछले साल मेन सीजन में जब सर्प हद से ज़्यादा हमारे घर में आए थे, उस 2 महीने के दौरान, मई, जून, जुलाई, इस समय में, तो बहुत सारे सर्प आते थे लगातार, 4-4, 5-5 सर्प एक दिन में आना। और सोमवार को तो ज़रूर था, आना ही होता था, दर्शन देने ही है। इस साल हमने उससे मतलब मार्च में, अप्रैल में हमने हवन किया और अगले 3 महीने, मतलब बस 3 महीने के एंड में एक छोटा सा सर्प का बच्चा हमारे घर में आया, जो मेन सीजन होता है सर्पों का। सिर्फ एक हवन करने से, सिर्फ एक सिद्ध हवन करने से जी नहीं, खाली नमन किया, बस आए, 2-4 बार आए। मैं 3 बार आ चुका था तब तक। तो तब हमने, और भैया पहली बार आए थे तब, मम्मी और माता पिता इस बार आए हैं सिर्फ। तो सिर्फ एक हवन सिद्ध हवन करने से हमारे घर में एक भी सर्प नहीं आया, एक भी सर्प। और सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, वही घर के बाहर। नहीं तो इतना बुरा हाल था कि हमारे बेड पे तक आ गया था। हमारा थोड़ा फार्म साइड में घर है, तो बेड के ऊपर मम्मी के पास आ गया था सांप। तो बहुत अलग गंदी सिचुएशन थी पिछले साल तक की। तो जी डेफिनेटली हुआ। मैंने सबको ज़बरदस्ती करवाया भी। अगर मैंने कहा तुम किसी को शंका भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो गई, बस ये करना ही है, यहाँ पे पहुँचनी है। वन डे हमने 11 तारीख को किया। यह बदलाव देखकर उनका विश्वास और गहरा हो गया। उनके जीवन की परेशानियां खत्म होने लगी। पहले जो भी काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता था, अब वहीं बिना किसी रुकावट के पूरा होने लगा। घर में जो डर और तनाव था, उसकी जगह अब शांति और सुकून ने ले ली थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रमाण है कि जब सच्चे मन से श्री करौली शंकर महादेव धाम में श्रद्धा रखी जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।
वनडे के बाद से ही, महावन के बाद से ही, हर प्रक्रिया के बाद से, हर दिन खाली दरबार में रहने से भी, बीच में 2-3 दिन खाली भी जब रहे हैं, तो हर दिन हमने बस अपने आप में बेहतर होता ही पाया है अपने आप को। नहीं, नहीं, ये तो अब बिल्कुल ही नहीं है। जब एक सीधा हवन इतना कुछ कर सकता है, तो ये तो बहुत कुछ करके जा रहे हैं, अब तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ऊर्जावान, कल ही हवन के बाद ही बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे थे, और अभी तो बाबा जी से बात कराया तो बस दिल प्रसन्न हो गया बहुत ज़्यादा। जी, ये सटीक थी एकदम, गुरुदेव ने सही बताया, शमशान की स्मृतियों से लेके। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, नेत्रों पे रखिए, 3 बार करके आंखें खोलिए। पहली स्मृति से प्रहार, एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान की स्मृतियां बढ़। आंख खोलिए, एक दूसरे को देखिए, अब कैसे भाव है, अच्छा लग रहा है देख के एक दूसरे को, अच्छे भाव हैं अब। जी बाबा जी। ओसीडी समाप्त हो गई है, बहुत अच्छा है। और बिल्कुल शरीर बन गया बच्चों जैसा, बिल्कुल उठ बैठ के चेक करिए, दोनों एकदम बच्चों की तरह हो गए दोनों लोग, जैसे बच्चे होते हैं 4-5 साल के। घुटना, कमर, कूल्हा सब एकदम नया, एकदम सारे कष्ट गए, शेष नहीं। महावन कर ही लिया आप लोगों ने, जी। बहुत बढ़िया। बाबा माँ से जुड़े रहिएगा, लेपन जरूर करिएगा सिर पे, नाभि पे, ताकि जो स्वेलिंग है ब्रेन की, नस नाड़ियों की, वो नष्ट हो सके। अब आप लोग पहली बार अपने आप को पूरा पूरा होश में पूरे महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा सारा परिवार आपके चरणों से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहे। बाबा जी अब तो आशीर्वाद हमेशा के लिए जुड़ गए बाबा माँ से, दरबार से हमेशा के लिए जुड़ गए। हाँ दीजिए। हाँ, और तो दरबार तो आपके उत्तराखंड में ही है। जी, ज़्यादा हरिद्वार भी गए थे बाबा जी हम, जब 3 दिवसीय हुआ था वहाँ सम्मेलन, तब गए थे हम लोग। हाँ बेटा, हाँ जी, तो अब दूरी भी नहीं, अब तो दरबार वहीं हो गए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। खूब खुश रहे, प्रसन्न, स्वस्थ, मस्त। आप आए बच्चे को, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बढ़िया है, अच्छा है। ऐसे अच्छे बने रहें पूरे प्रेम से परिवार के साथ, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। खराब खराब फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, गंदे गंदे विचार सब नष्ट हुए। हाँ, शरीर के सारे कष्ट गए, एकदम अच्छे। वैदिक प्रक्रिया में सब नष्ट हो जाता है, आपके संकल्प से सब नष्ट हुआ, और हमेशा के लिए आप अच्छे, फर्स्ट क्लास। गुरुजी, एक बात थी, अभी मैंने जैसे जटाएं रखी हैं वगैरह, तो काफी लोगों के मन में यहाँ पे भी मैंने देखा कि ये आ रहा है कि इसके अंदर कुछ है, भूत वगैरह। आप सही में है, निकाल दीजिए बाहर अगर है तो, ऐसा मतलब प्रमाण हमें तो दे बहुत दीजिए अच्छे लग रहे अगर हो मेरे अंदर हमको, कुछ भी तो ऐसा हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हो। बस मैं प्रसन्न हूँ इस बार। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है मेरा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा मस्त रहिए। है ये तो अपना है, अपनी हमसे पूछो भाई हमने क्यों मुंडन करा दिया, तो प्रश्न यहाँ बनता है। मम्मी मेरे को बोलते हैं हर बार, बाबा जी के तो नहीं है बाल, तूने रखे हुए, कटवा ले। तो ठीक है ना, वो बाबा कृपा इसलिए हम कटवा देते हैं। ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल फार्मिंग है जी तो ये अपने आप होती है, इसमें आपका क्या दोष है? जी जी। सब अच्छा है बेटा, एकदम अच्छे रहो, हमेशा मस्त, वो खूब खुश, मन में थोड़ा था ना, बस वो निकल गया। सही हो गया। खूब प्रसन्न रहो, इससे कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया। खुश हो बेटा, मस्त हो। विश्वजीत जी के घर में सांपों का निकलना बंद हो गया। उनके पिताजी की दुर्घटनाएं रुक गईं, और जो मानसिक तनाव उन्हें सालों से सता रहा था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया। नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है कहने को, या कुछ भी करे, सब मेरी अपनी खुद की भावनाएं हैं, जो कुछ मेरे को यहाँ पे महसूस हुआ है, तो ये सत्य है, बस दरबार सत्य है, ये सत्य है। जी, जरूर बढ़ना चाहिए। ये सनातन वापिस जिंदा हो रहा है भारत में, इसकी बहुत ज़रूरत है। और लगभग मैं कहूँगा 95% लोग आजकल, सब जितने बीमारी हो रही है, कष्ट हो रही है, कुछ भी हो रहे हैं, सब इसी कारण है, जो जिसका निर्माण हमारे यहाँ पे दरबार में हो जाता है सारी प्रक्रिया करने से। यह सब संभव हुआ दरबार की शक्ति, श्रद्धा और महादेव की कृपा से।